नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत पहली खबर से करेंगे। विक्रम के दुल्हिन बाजार के खरमा रोड में एक मकान में रंजीत कुमार नाम के किराएदार के घर में खाना बनने के दौरान अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे मकान में फैल गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन काफी चीजें जल गई। विक्रम के नौबतपुर थाना अंतर्गत सरासत गांव में आपसी विवाद में देवर ने भाभी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल महिला दौलती देवी का इलाज चल रहा है। देवर की तलाश पुलिस कर रही है। विक्रम के नौबतपुर भेटा पथ पर लूटपाट करते लोडेड पिस्तौल के साथ पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश चैचौल गांव निवासी अभिनव है। उसे जेल भेज दिया गया है। विक्रम थाना अंतर्गत अराप बाजार स्थित एक मोबाइल दुकानदार की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की वजह लूट बताई जा रही है। दुकानदार दीपक उर्फ बबलू का शव आज सुबह उसकी दुकान से मिला। हत्या के बाद तनाव। विक्रम थाना अंतर्गत मोबाइल कारोबारी दीपक की हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने एसएसपी मनु महाराज को बुलवाने की मांग करते हुए NH 98 पटना औरंगाबाद मुख्य पथ जाम कर दिया। आगजनी की वजह से घंटों यातायात ठप रहा। विक्रम प्रखंड के मंझौली गांव में धान की ओसौनी के दौरान एक युवक जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे विक्रम PHC में भर्ती किया है। गंभीर हालत में उसे PMCH रेफर कर दिया गया। लंबित रेल परियोजना को पूरा कराने के लिए 26 जनवरी को औरंगाबाद से चले हैं हजारों पदयात्रियों का जत्था शनिवार को विक्रम पहुंचा। पालीगंज, दुल्हिन बाजार और विक्रम में पदयात्रियों का भव्य स्वागत हुआ। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कांप गांव में मुंडन के बाद भोज खाने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से स्थानीय PHC समेत निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में जीविका की तरफ से एक दिवसीय अनुमंडल स्तरीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। पहली बार लगाए गए इस मेले में सलखुआ और बनमा इटहरी प्रखंड समेत कई जगहों के बेरोजगार युवा और महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सहरसा के कहरा प्रखंड के शिरादई पट्टी पंचायत के भर्राही मेला स्थल के पास NPS परिसर में समारोह में वार्ड 5 और 6 को पूर्णतः खुले से शौच मुक्त किया गया है। प्रखंड कोऑर्डिनेटर दिलीप कुमार ने बताया कि वार्ड नंबर 5 में 147 और वार्ड नंबर 6 में 162 परिवारों के घरों में शौचालय बने। 30 जनवरी को मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा को लेकर राजपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर का कहना है कि 15 अप्रैल के पहले जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उनका वेतन भुगतान होगा, लेकिन इसके 30 जनवरी को मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा को लेकर राजपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर का कहना है कि 15 अप्रैल के पहले जिन शिक्षकों की बहाली हुई है उनका वेतन भुगतान होगा, लेकिन इसके बाद के शिक्षकों के लिए नियोजन इकाई से स्पष्टीकरण मांगा गया। गणपति चटनी में रघुनाथपुर और निमेज स्पोर्टिंग क्लब के बीच फाइनल मैच खेला गया। निमेज की टीम ने रघुनाथपुर पर 1-0 से बढ़त बनाकर जीत दर्ज की। डुमराव में जलभरी के साथ 10 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ शुरू हो गया है। मंदिर परिसर से निकला जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल पहुंचा। राजपुर में PHC और कौशल विकास केंद्र का बिहार सरकार के मंत्री संतोष निराला और बक्सर SDO ने निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। नागरा प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। यहां ना तो अस्पताल कर्मी है और ना ही डॉक्टर, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। मसरक प्रखंड मुख्यालय में एक कर्मचारियों को कई पंचायतों के पंचायत सचिव का प्रभार दिया गया है, जिससे लोगों को काम कराने में परेशानी होती है। बनियापुर प्रखंड के सतुआ पंचायत में मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरैया YPL T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में दिग्बा दुबोली के मंढोरा को हरा दिया। इससे पहले प्रतियोगिता के संयोजक को सम्मानित किया गया। बनियापुर के प्रखंड के भूमिहरा गांव से मढ़ौरा को जोड़ने के लिए ग्रामीणों की मांग पर पुल तो बन गया, लेकिन संपर्क सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हो पा रही। बॉर्डर के अरनामा कैंप में SSB ने पशु चिकित्सा शिविर लगाकर दवाइयां बांटी हैं।
बेनीपट्टी के डीएसपी ने नशा मुक्ति के लिए खिरहर गांव में सभा को संबोधित किया। हरलाखी थाना क्षेत्र से एसएसबी ने 800 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। खुटौना में स्कूली बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। मधुबनी में समाजसेवी मुन्ना शाह ने जोकही गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। अधिकारियों से इस बाबत कार्रवाई की मांग की। मधुबनी में ही सरस्वती पूजा को लेकर खुटौना एसएचओ आरसी मंडल ने शांति समिति के साथ बैठक की और शांतिपूर्ण माहौल में लोगों से पूजा अर्चना की अपील की। मधुबनी में खिरहर गांव में नशा मुक्ति जागरूकता को लेकर डीएसपी निर्मला ने सभा को संबोधित किया और लोगों को नशे की लत से दूर रहने के फायदे बताए। मधुबनी रेफरल अस्पताल अंधरा ठाणी जर्जरता के कारण 15 सालों से बंद है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मधुबनी में जिला साक्षरता कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए की गबन की जांच की मांग को लेकर 18वें दिन धरना जारी रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई पहल अब तक नहीं की। मेदिनी चौकी थाना पुलिस ने खावा गांव की पीड़िता का बयान न्यायालय के सामने दर्ज किया। पीड़िता ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया। लखीसराय प्रखंड के लाखोचक पंचायत में आदर्श ग्राम समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें गांव के सभी लोगों को उचित और निष्पक्ष काम की शपथ दिलाई जाएगी। चानन प्रखंड के कुंदर पंचायत में नक्सल क्षेत्र होने के कारण विद्यालय में शिक्षक रोजाना नहीं आते हैं, जिसके कारण छात्राओं की पढ़ाई अधर में। दामोदरपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक स्कूल तो आते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाने के बजाय टाइम पास करते नजर आते हैं। लखीसराय के कछियाना पंचायत में कच्ची सड़क होने के कारण पंचायत के लोगों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता चुनाव के वक्त वादे तो करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। कोटवा प्रखंड के जसौली पंचायत के मठिया गांव में अचानक आग लग गई। 2 झोंपड़ियां जलकर खाक हो गई। इस दौरान एक गाय की भी जलने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित विनोद पंडित और भूखल पंडित ने बताया कि घर में रखे सभी सामान जल गए हैं। सीईओ संजय कुमार रजनीश ने पीड़ितों को सरकारी योजना में आवास देने की घोषणा की। मोतिहारी के आदापुर प्रखंड के मूर्तियां पंचायत स्थित गम्हरिया खुर्द गांव में लोकायुक्त के आदेश पर 8 लोगों के घरों पर बुलडोजर चले। अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीण सुरेश यादव समेत अन्य 26 लोगों के खिलाफ 2007 में शिकायत दर्ज की गई। लोकायुक्त ने शिकायत की सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का आदेश जिला पदाधिकारी को दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान 5 थानों की पुलिस तैनात की गई। मोतिहारी के आदापुर में सारण स्नातक के उम्मीदवार महाचंद्र सिंह ने एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें सेवा का मौका दिया है। सुगौली थाना क्षेत्र के छप्पा मुसहर टोली में चोरों ने घर का ताला तोड़कर 1 लाख नकदी समेत लाखों रुपए के गहने उड़ा लिए। मधुबन बीडीओ सुनील कुमार गौर के साथ झंडा फहराने के दौरान गाली गलौज मारपीट के मामले के विरोध में प्रखंड और अंचल कर्मी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों को समझाने के बाद बीडीओ ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करा दी है। हरिराज प्रखंड क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चंपारण ढाबे पर एक ग्राहक मिलन समारोह आयोजित किया। मोतिहारी के ढाका रेफरल अस्पताल में एसडीओ मनोज कुमार रजक ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने एक नवजात बच्चे को पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई। पूर्णिया कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के बिठनौली पश्चिम पंचायत में शुक्रवार की रात एक युवक की गोली मारकर घायल कर दिया गया। पीड़ित को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि घायल युवक की पत्नी के पहले पति ने गोली मारी है। गोली मारते हुए युवक की पत्नी ने उसे देखा, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। पूर्णिया गुलाबबाग के शीशाबाड़ी से 2 दिनों से लापता युवक का शव एक पोखर से बरामद किया गया है। युवक की पहचान गुलाबबाग के मोहित मारू के रूप में हुई है। अररिया सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को हृदयनगर के पास NH 107 को जाम कर दिया। पूर्णिया धमदाहा स्टेट हाईवे पर अज्ञात अपराधी मकई लदे एक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने व्यापारी और ट्रैक्टर चालक के हाथ पैर बांधकर उन्हें केले के खेत में फेंक दिया। बाईस अनुमंडल में जुगाड़ गाड़ी का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि इस गाड़ी के परिचालन पर रोक है।
श्रीनगर प्रखंड में सिंचाई की सुविधा किसानों को नहीं मिल पा रही है। रखरखाव के अभाव में कई बोरिंग बंद हो गई हैं। गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया चीनी मिल में गन्ना लेकर जाने वाले किसान परेशान हैं। मिल प्रबंधन की सुस्ती के चलते किसानों को रात भर गाड़ी लाइन में खड़ी करनी पड़ती है। गोपालगंज जिले में मौसम ने करवट ली है, जिससे जिले के किसानों में खुशी है। किसानों के मुताबिक बारिश से रबी की फसल को फायदा मिलेगा। गोपालगंज के जाफर टोला में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। सरस्वती पूजा को लेकर सिमराहा थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई जनप्रतिनिधि समेत वरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर चर्चा हुई। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव हरगामा के लक्ष्मीपुर गांव पहुंचे और 2 दिनों पूर्व अपराधियों के निशाने बने सरपंच सचिन यादव के परिजनों से मुलाकात की। कानून व्यवस्था की हालत खराब होने को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य रानीगंज पहुंचे और रहरिया में मारे गए 2 नेताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने यहां प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश और लालू राज में गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। उनसे विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली और विकास करने का वादा किया। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के देवासी पंचायत की मुखिया ने घर घर शौचालय और पानी को लेकर बैठक की। बैठक में उन्होंने लोगों से शौचालय में निर्माण में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। साथ ही सरकारी खर्च पर शौचालय बनवाने की बात की। बांका जिले के चादन कटोरिया प्रखंड में पहाड़ी भूमि होने से किसानों को सिंचाई में काफी परेशानी होती है। सरकार के इलाके का संरक्षण कराकर जल्द ही डैम बनाने की बात कही है, जिससे किसानों में खुशी है। मुरौल प्रखंड में अधिकांश पंचायत में ठंड के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। फसलों की कम पैदावार से किसान काफी परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कांटी थाना इलाके के किशुनगर पंचायत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस से बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खरौना जयराम गांव में महिला को डायन बताकर पिटाई करने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिटाई के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गोखरा प्रखंड के बाहुर गांव निवासी महेंद्र शाह के मकान में कमरे में बीती रात किसी ने गेट का ताला तोड़कर कैरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी। ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय स्थित राजबाग खेल मैदान में प्रशासन बनाम जनप्रतिनिधि क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। डुमरा प्रखंड के बाजितपुर गांव में आंखों की जांच के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर लोगों को आंख का ऑपरेशन किया गया। डुमरा प्रखंड के मिर्चैया गांव में पक्की सड़क का अभाव है, लोग कच्ची सड़क पर चलने को मजबूर हैं। भारतीय जनता पार्टी नालंदा के जिला कार्यालय समिति की बैठक गिरियक प्रखंड के घोसरामा गांव में संपन्न हुई। बिहार शरीफ के गुरुकुल विद्यापीठ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के साहित्यकार और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों लोगों को सम्मानित किया गया। राजगीर में जैन वात्सल्य ने गरीब छात्र छात्राओं के बीच गर्म वस्त्र का वितरण किया। इस मौके पर जैन श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत पर चलकर और शाकाहार को अपनाकर मानव अपने जीवन को संभाल सकता है। किशनगंज में भेड़िया डांगी ब्लॉक चौक के रास्ते में रासायनिक खाद की तस्करी जारी है। वहीं कृषि विभाग और पुलिस मामले पर चुप्पी साधे। दिघल बैंक थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कार्तिक कुमार नाम के युवक से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक ऑटो चालक को ढाल बनाया। थाना अध्यक्ष ने ऑटो चालक को धमकाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान जबरदस्ती ले लिया और उसी सादे कागज पर कार्तिक पर रंगदारी का मुकदमा थाने में दर्ज कर दिया। किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी के पोठिया प्रखंड के 2 दर्जनों से ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड धारियों को जनगणना में सर्वेक्षण में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी हुआ। ठाकुरगंज प्रखंड के बेसर बांटी पंचायत में 2 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च से पक्की सड़क का निर्माण हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण होने से दर्जनों गांव के हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। साहिबगंज के महादेवगंज पंचायत में जयंती गांव में लोग स्टोन डस्ट से ईंट का निर्माण कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं।
साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के बोत लूटोला में एक युवक विवेक मंडल को आपसी विवाद में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के मोती पहाड़ी पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र बदहाली है। ग्रामीणों के अनुसार एएनएम यहां पर नहीं के बराबर आती है। साहिबगंज के बोरियो सीएससी परिसर में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल डीवार्मिंग डे और कुष्ठ अभियान की सफलता को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चौरसिया ने एक बैठक की। साहिबगंज बोरियो में पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर बोरियो और मंडरों के आईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने रवाना किया। साहिबगंज के बोरियो संगम जनजातीय मध्य विद्यालय मंगरू टुकूर के दर्जनों छात्र मॉडल स्कूल के नामांकन की मांग को लेकर कई बार बीआरसी भवन आ चुके हैं, लेकिन फॉर्म उपलब्ध नहीं होने से इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बोरियो प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरवा के प्रांगण में शनिवार को 130 छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क पोशाक का वितरण हुआ। साहिबगंज के कोटाल पोखर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घटिया पुराना ईंट से निर्माण हो रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। साहिबगंज के बोरियो खेरवा से शिवगादी बरहेट तक बनने वाली सड़क की धीमी चाल से लोग परेशान हैं। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली सड़क अब तक अधूरी है। साहिबगंज सदर प्रखंड परिसर में 20 सूत्रीय की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी ओमकार नाथ स्वर्णकार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 20 सूत्री की तमाम सदस्य शामिल थे। राजमहल का ऐतिहासिक स्थल इन दिनों विदेशी पर्यटकों को काफी लुभा रहा है। आए दिन विभिन्न देशों के पर्यटक यहां आते रहते हैं। साहिबगंज के बोरियो विधायक माननीय श्री ताला मरांडी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने विधायक को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल आदि समस्याओं से अवगत कराया। बोरियो विधानसभा के अनामू गांव में उपायुक्त के निर्देश पर बीडीओ राजीव कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में महिलाओं के लिए गुलाबी गैंग और पुरुषों के लिए नवरत्न समूह का गठन हुआ। साहिबगंज के बरहरवा प्रखंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पश्चिम बंगाल के डाक बंगला की टीम ने जीत लिया है। साहिबगंज के महादेवगंज में स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन यादव के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित खेल प्रतियोगिता के बाद साहिबगंज महाविद्यालय की प्रोफेसर रंजीत सिंह को जिले के उपायुक्त शैलेश चौरसिया ने उत्कृष्ट काम हेतु सम्मानित किया। साहिबगंज के बोरियो जलसा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 16 और 17 अप्रैल को जलसा कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। इस जलसे में पूरे हिंदुस्तान के मुकर्रर शामिल होंगे। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक ने बरहरवा में हुई डकैती के आरोपियों को जल्द से पकड़ने का भरोसा दिया है। वो खुद घटनास्थल का दौरा करने भी गए थे। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड क्षेत्र के बीआरसी भवन में बीपीओ सावित्री किस्कू की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें सभी विद्यालय के बच्चों को आधार कार्ड और बैंक अकाउंट खुलवाने के निर्देश दिए गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देख रहे हैं 150 गांव की 150 खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं। जामताड़ा के नारायणपुर में पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें मध्य विद्यालय नारायणपुर और बदलाव अकादमी के बच्चों ने अभियान को कामयाब बनाने को लेकर नारों के जरिए लोगों को जागरूक किया। जामताड़ा के कर्माटांड में कृषि मंत्री के खिलाफ गाली गलौज करने के आरोप में बारमसिया अमडीहा निवासी बबलू अंसारी और अफरोज आलम को जेल भेज दिया गया है। जामताड़ा के निहिजाम काली तल्ला में 9 दिनों से चले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के सफल समापन के बाद भव्य माता वैष्णो देवी के जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद के कतरास से आए भजन कलाकारों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। लहर जोरी जामताड़ा भाया कर्माटांड मुख्य मार्ग के मुख्य बाजार में रोड चौड़ीकरण को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी नवीन कुमार अध्यक्षता में जमीन मालिकों के साथ ग्राम सभा की गई। जामताड़ा में मानवाधिकार की एक टीम श्यामपुर गांव पहुंची और पीड़िता मैरून बीवी से मुलाकात की। मैरून बीवी के पति की हत्या 2 महीने पहले कर दी गई थी। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने पिछले वर्ष धान खरीद का भुगतान जल्द करने की मांग की। जामताड़ा में आयोजित 2 दिवसीय कैरम प्रतियोगिता के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को अपर समाहर्ता विधान चौधरी ने पुरस्कृत किया। जामताड़ा में लॉयंस क्लब मिहिजाम की जनरल मीटिंग हुई। बैठक में 26 फरवरी को होने वाली डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस और अप्रैल में होने वाली मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे तय हुए।
जामताड़ा के कुंहित में पल्स पोलियो अभियान को लेकर बच्चों ने रैली निकाली। बच्चों के अभियान को सफल बनाने की लोगों से अपील की। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के सामने प्रखंड की शाहियों ने पल्स पोलियो अभियान 2016 का पैसा अभी तक नहीं मिलने से नाराजगी दिखाई। नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान में साथियों को अभियान से जुड़े लोगों ने समझाने बुझाने का काम किया ताकि अभियान में परेशानी ना हो। देवघर के मधुपुर प्रखंड के कई गांवों का नगर परिषद के अध्यक्ष संजय यादव ने निरीक्षण किया और लोगों को समस्याओं को जाना। देवघर में घूमने आई एक महिला की बच्चेदानी फट गई, जिससे बाद वहां के स्थानीय युवकों ने उसकी जान बचाने की पहल की। व्हाट्सएप पर रक्तदान की अपील की। करीब 20 युवाओं ने रक्तदान कर महिला की जान बचाई। देवघर के कई क्षेत्रों में मां की दुर्गा पूजा की धूम है। बड़े बड़े पंडाल और आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं। राजनारायण खवाड़े के नाग ग्रुप के आकर्षक पंडाल का निरीक्षण किया। देवघर के मधुपुरा और देवघर के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवघर के जसीडी में इंडियन ऑयल में कैशलेस और सेफ्टी को लेकर एक साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवकों ने हिस्सा लिया। देवघर के मधुपुर में परिषद अध्यक्ष संजय यादव ने कई वार्ड का निरीक्षण किया और चल रही योजनाओं का जायजा लिया। शारमा के जरमुंडी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देवघर के जसीडी प्रखंड के टाभा घाट पंचायत में एक क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। पाकुड़ के हिरनपुर में सीडीपीओ रेखा कुमारी ने प्रखंड के सभी सेविकाओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में डीडीसी अजीत शंकर ने एक बैठक में कई लोगों को शामिल किया। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के खापुर गांव के ग्रामीणों ने डाकघर की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जबरदाहा गांव के भाजपा नेत्री सहकारी समिति सदस्य शर्मिली रजक ने गांव का दौरा किया। पाकुड़ के महेशपुर में संथाल परगना के डीआईजी अखिलेश झा ने दौरा किया। पाकुड़ के अमरापाड़ा निवासी बबलू भगत को झारखंड बीजेपी प्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में मनरेगा योजना में लापरवाही के आरोप में 5 रोजगार सेवकों को संविदा रद्द कर दी गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाने में 3 मंचलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पलामू के पांकी प्रखंड के कई पंचायतों में हो रही अफीम की खेती को पलामू पुलिस ने नष्ट कर दिया। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र से एक कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पलामू के विश्रामपुर प्रखंड के मुखिया ने गरीबों और असहायों के बीच कंबल वितरित किए। पलामू एसपी इंद्रजीत मेहता ने डाल्टनगंज में जनता दरबार लगाया। कई तरह के मामलों को निष्पादन किया गया। पलामू के विभिन्न प्रखंड और पंचायतों में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड सभागार में बीडीओ ने एक बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। गढ़वाल के तेनार उत्क्रमित उच्च विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक के 441 छात्र छात्राओं के बीच 2-2 सेट पोशाक का वितरण हुआ। गढ़वा के मेराल में सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन लगमा ने अपना वार्षिक उत्सव 2017 धूमधाम से मनाया। आनंद मार्ग आश्रम गढ़वा में गणतंत्र दिवस 2017 समारोह के अवसर पर आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ने 250 असहाय गरीब निर्धन व्यक्तियों के बीच कंबल बांटे। दंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित लबाही नगर नहर के पास ग्रामीणों ने वनांचल ग्रामीण बैंक की धांधली के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। भवनाथपुर टाउनशिप सीआईएसएफ बैरक में महिला संरक्षित एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गढ़वा के मकरी में एनपीएस बसेरी आलेवा वस्त्र वितरण कार्यक्रम की मुख्य अब्दुल अंसारी ने आयोजित की। दंडई प्रखंड के तकरार पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय टूरी कला में छात्र छात्राओं के बीच पोशाक का वितरण हुआ। राजकीय मध्य विद्यालय विकताम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। भवनाथपुर में पंचायत निधि से बनने वाली पीसीसी सड़क में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया। गुप्त सूचना के आधार पर भवनाथपुर पुलिस ने अवैध रूप से खनन कर अब पत्थर ले जा रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया। आजसू पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पिंजू भगत के आकस्मिक निधन के बाद आजसू में केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत मृतक नेता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। शुक्रवार को किस्को प्रखंड में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान स्थानीय पत्रकार ने अपना खून देकर बचाई। भंडरा प्रखंड की बीमारी से बड़ा अंबेरा गांव तक पीसीसी पथ की आधारशिला रखी गई। रामपुर गांव के लोग अपने शौचालय को पेंटिंग के माध्यम से खूबसूरत बना रहे हैं।
बख्तियारपुर नगर पंचायत के सामने लाखों रुपए के डस्टबिन फेंके हुए हैं और दूसरी तरफ पूरे शहर में गंदगी है। बाढ़ के बख्तियारपुर में एक बुजुर्ग अपनी मेहनत और लगन से लोगों के लिए मिसाल बन गए। बाढ़ के गुलाब बाग चौक में लोक जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गठबंधन सरकार को हिटलर बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। और इसी के साथ 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।